'Cause I just wanna go to the deep end. हेलो दोस्तों, टेक्नो रिव्यूज में आपका स्वागत है और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे टेक्नो का लेटेस्ट स्मार्टफोन कैमॉन 16। देखिए दोस्तों, बात यह कि टेक्नो के फोन्स की अनबॉक्सिंग मैं तभी करता हूं जब मुझे लगता है कि फोन में कुछ इंटरेस्टिंग है, और इस फोन में भी आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग चीजें मिलती है। ये इंडिया में 11,000 रुपए की प्राइस पर लॉन्च हुआ है, 4GB रैम 64GB स्टोरेज, और फिलहाल के लिए ये इंडिया का सबसे चीपेस्ट 64 मेगापिक्सल वाला स्मार्टफोन है। यस, आपने सही सुना, Rs.11 आया था, वो अराउंड 12,000 से स्टार्ट होता है। ये 11,000 रुपए में आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा देता है। बाय द वे, उससे पहले इस वीडियो में मैं इसका एक गिव अवे कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्लीम की लिंक दिया हो, वहां पर जाके आप पार्टिसिपेट करिए और ये वीडियो आप देखते रहिए। आपको टेक्नो कैमॉन 16 की सारी जानकारी यहां पर दे देता हूं। बॉक्स देखते हैं दोस्तों, सामने कैमॉन 16 लिखा हुआ है। साइड के अंदर आपको देखेंगे सारी हाईलाइटिंग फीचर्स यहां पर मेंशन की गई है। वैसे आपको 1 साल के अलावा 1 महीने की एक्स्ट्रा और वारंटी यहां पर मिल जाती है। और उसके अलावा नीचे की तरफ जो कलर मेरे पास आया वो व्हाइट कलर है। आपको एक और कलर इसमें देखने को मिलेगा, मेड इन इंडिया यहां पर लिखा गया है। और पीछे की तरफ देखेंगे ऊपर सारी हाईलाइटिंग फीचर्स मेंशन की गई है, और नीचे भी दोस्तों आप देखेंगे जो मैन्युफैक्चर हुआ ये फोन इंडिया में ही हुआ है, उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ इंडिया का दिया गया है, जो अच्छी बात है। और सार वैल्यू देखेंगे दोस्तों, हेड के लिए आपको 0.955 वॉट्स पर किलोग्राम है और बॉडी के लिए 0.825 वॉट्स पर किलोग्राम है, तो ये भी थोड़ी कम आपको मिलती है। आप ज्यादा मिस नहीं करते, फटाफट से उसको ओपन करते हैं। और सबसे पहले देखेंगे आपको एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। इसके अंदर आपको कुछ बैक केस वगैरह मिलते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको दिए गए, और बैक केस भी अच्छा है दोस्तों, चीप क्वालिटी नहीं है, मतलब अंदर थोड़ा सा टेक्सचर जैसा उन्होंने इफेक्ट दे दिया है। और उसके बाद चार्जर की मैं बात करूं दोस्तों, तो ये आपको स्टैंडर्ड चार्जर मिलता है 10 वोल्ट का, लेकिन आपको इसमें 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। और उसके अलावा दोस्तों आपको यहां पर एक नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केबल मिलता है। आई थिंक टाइप सी होता तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन यहां पर आपको माइक्रो यूएसबी केबल मिलता है। तो यही सारे बॉक्स की कंटेंट है, और अब सीधे आते हैं हमारे फोन की तरफ। फिजिकल और की बात करेंगे दोस्तों, आपको नीचे की तरफ 3.5mm जैक मिलता है, आपको माइक होल मिलता है, माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, सिंगल स्पीकर मिलता है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, जहां पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिलता है, जो अच्छी बात है। राइट में दोस्तों आपको पावर बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन की की मिलती है, और ऊपर की तरफ दोस्तों कुछ नहीं है, प्लेन है। यहां पर अगर सेकेंडरी माइक होल होता ना तो मेरे ख्याल से अच्छा होता था। पीछे देखेंगे कैमरे का जो कटआउट है, ऐसा चौड़ा सा रेक्टेंगल शेप में आपको मिलता है, और बम्प इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा कम है, तो मैं ऐसे बोलूंगा, तो वहां पर वो कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। और पीछे जो डिजाइन है दोस्तों, वो ऐसा टेक्सचर जैसा आपको यहाँ पर इफेक्ट मिलता है, ऐसा मल्टी हल्का हल्का मल्टी कलर आता है। अगर आप एकदम लाइट के सामने लेके जाएंगे तो आपको वो फील होगा। और ये पॉलीकार्बोनेट बैग है ऑब्वियसली, जहां पर ये आपको 210 ग्राम का मिलता है और 9.2 mm की आपको थिकनेस पर मिलता है। तो थोड़ा सा बल्कि, थोड़ा सा चौड़ा, मैं ऐसे बोलूंगा, लेकिन देखने में खूबसूरत लगता है। ये भी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, तो वहां पर आपको काफी मजा आएगा। अब सॉफ्टवेयर की बात करेंगे दोस्तों, आपको इसमें मिलता है Android 10 और iOS 7। इनका खुद का कस्टम UI है, जिसपे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं कस्टमाइज करने के लिए, थीम्स, फॉन्ट्स, डार्क मोड, जेस्चर वाले फीचर्स दिया है, और भी बहुत सारी चीजें। और कोई भी आपको बैंड एप्स नहीं मिलते, जो अच्छी बात है, लेकिन कुछ ब्लोटवेयर से प्री इंस्टॉल्ड एप्स है जो अननेसेसरली थे, लेकिन थैंकफुली आप उनको निकाल सकते, तो मैंने उनको निकाल दिया, तो कोई जबरदस्ती नहीं है। तो ये चीज आपको यहां पर मिलती है। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दोस्तों ठीक है, आपको मैं ऐसे बोलूंगा। और कनेक्टिविटी की बात करें तो ब्लूटूथ वर्जन 5 मिलता है, आपको डुअल बैंड वाईफाई मिलता है, जो बहुत अच्छी बात है। जीपीएस, ग्लोनास वगैरह है, डुअल 4G वोल्टी है, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी कि कनेक्टिविटी के अंदर आपको अच्छे यहां पर लेटेस्ट फीचर्स यहां पर मिल जाते हैं। उसके अलावा रैम और स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो इसमें दोस्तों आपको LPDDR4 मिलता है। रैम के बारे में मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है LPDDR4 है, और स्टोरेज आपको eMMC 5.1 मिलता है। लेकिन ऑनेस्टली दोस्तों, मुझे कोई भी लैग स्टटर नहीं दिखाई दिया, ऐप ओपन क्लोज किया, मल्टीटास्किंग किया, क्योंकि प्रोसेसर दोस्तों डिसेंट है, तो उसके हिसाब से परफॉर्मेंस आपको यहां पर अच्छी मिलेगी डे टू डे लाइफ में, तो वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सिक्योरिटी की बात करेंगे, रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर है दोस्तों, और बड़ा फोन होने के बावजूद ये जो फिंगरप्रिंट की पोजीशनिंग है वो मुझे अच्छी लगी है, और अंदर की साइड है तो फील होता है, कंफ्यूजन नहीं है, ये चीज मुझे यहां पर सही लगी। और फेस अनलॉक दोनों मिलता है, तो आपको बता देता हूं, ये देखेंगे हमने टैप किया, ओपन हो गया। फिर से आपको मैं इस तरफ से दिखाता हूं, आप देखेंगे टैप किया और ओपन हो गया, काफी फास्ट है। और फेस अनलॉक भी देखेंगे, ये देखेंगे अनलॉक हो गया। फिर से आपको दिखाता हूं, तो काफी फास्ट है। तो फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी फास्ट है। वैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर ये मल्टी फंक्शन सपोर्ट करता है, कॉल के वक्त आप उसको रिकॉर्ड के लिए यूज कर सकते हैं, कैमरे के लिए क्लिक करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो भी फीचर आपको मिलता है, तो ये चीज मुझे यहाँ पर अच्छी लगी। ऑडियो क्वालिटी की बात करेंगे दोस्तों, सिंगल स्पीकर मिलता है आपको नीचे की तरफ, मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। फुल वॉल्यूम है, Just wanna go to the deep end.
ऑडियो ठीक है दोस्तों, इतना भी ज्यादा लाउड नहीं और बेस भी ठीक है, तो मैं कुछ वैसे कहूंगा। सेंसर्स की बात करेंगे दोस्तों, आपको इसमें सारे इंपॉर्टेंट जो सेंसर्स है, प्रोक्सीमिटी, एक्सीलरोमीटर, लाइट, जायरोस्कोपिक वगैरह, वो सब कुछ आपको इसमें मिलता है, तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब डिस्प्ले की बात करते हैं दोस्तों, आपको बड़ी डिस्प्ले मिलती है, 6.8 इंच की HD प्लस की IPS डिस्प्ले। यस, आपको ऊपर लेफ्ट में सिंगल पंच होल मिलता है, लेकिन वो इतना नोटिसेबल नहीं है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी दोस्तों इंप्रेसिव है, नीचे वैसे हल्के चीने और ये भी इतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं है। लेकिन यहां पर दोस्तों मेरा जो कंटेंट कंजम्पशन था, जो मतलब वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस था, वो बहुत अच्छा था। तो काफी बड़ी डिस्प्ले, वहां पर आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा होगा और ब्राइटनेस भी अच्छी है दोस्तों। व्यूइंग एंगल्स भी मुझे अच्छा लगा, 480 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिलती है, मतलब कोई चीप क्वालिटी का डिस्प्ले यहां पर इस्तेमाल नहीं किया है, मैं ऐसे यहां पर बोलूंगा। हाँ, फुल HD प्लस होता तो अच्छा होता था, ये हम अक्सर बोलते हैं, लेकिन ये भी दोस्तों ऐसे चीप फील नहीं होता है और वहां पर आपका एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा। तो डिस्प्ले जो है दोस्तों वो अच्छा है, एक्सपीरियंस आपको यहां पर काफी अच्छा होगा। परफॉर्मेंस की बात करेंगे दोस्तों, थैंकफुली आपको इसमें मीडियाटेक हीलियो G70 वाला प्रोसेसर मिलता है। हमें टेक्नो के जितने भी फोन्स मैंने प्रीवियसली देखा हो, उनमें हीलियो A20, A25, P22 वगैरह वगैरह, जो एक्चुअली में अप टू द मार्क नहीं होते। डे टू डे लाइफ के लिए तो ठीक होते, लेकिन गेमिंग वगैरह के लिए अच्छी नहीं होती, फिर कहीं ना कहीं लैग होते। लेकिन यहां पर थैंकफुली G70 है दोस्तों, इंटरेस्टिंग प्रोसेसर है, हाइपर इंजन टेक्नोलॉजी वगैरह मीडियाटेक की मिलती है, तो आप गेम्स इसमें खेल सकते हैं। मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह ट्राई किया, इट वाज वर्किंग फाइन, दूसरे भी आप गेम्स खेल सकते हैं। तो गेमिंग में दोस्तों अब आपको इस फोन से प्रॉब्लम नहीं होगी, और साथ साथ जैसे कि मैंने कहा, डे टू डे लाइफ में भी आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, लैग स्टटर नहीं मिलेगा, तो वहां पर भी आपको मजा आएगा। तो मुझे अच्छा लगा कि परफॉर्मेंस आपको यहां पर अच्छी मिल जाती है इस बार, तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बैटरी की बात करेंगे दोस्तों, 5000 mAh की आपको बैटरी मिलती है। बैटरी बैकअप भी दोस्तों इसमें अच्छा है, यहां पर भी वैसे उन्होंने कोई कंजूसी नहीं करी, बड़ी बैटरी दिया है। और ऑनेस्टली दोस्तों मैं यूज कर रहा हूं, अच्छा बैकअप दे रहा है, एक दिन तो पूरा आराम से चल जाता है, तो ये चीज आपको यहां पर अच्छी मिलती है। चार्जर जो बॉक्स में दिया है उससे ऑब्वियसली चार्ज करने में टाइम लगेगा, 10 वॉट का है, लेकिन 18 वॉट सपोर्ट करता है। उसके लिए अगर आप 18 वॉट से करेंगे तो थोड़ा फास्ट चार्ज होगा, तो वो चीज आपको यहां पर मिलती है। तो बाकी ओवरऑल जो बैकअप है वो मुझे यहां पर काफी सही लगा है। कैमरे की बात करते हैं दोस्तों, कैमरा इस फोन का सबसे बड़ा हाइलाइटिंग फीचर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा आपको मजा आएगा। 64 मेगापिक्सल आपको प्राइमरी मिलता है, f1.8 का एपर्चर है। यहां पर आप मैक्स 2K, जी हाँ 2K वीडियो शूट कर सकते हैं। सुपर नाइट मोड दे दिया उन्होंने, वीडियो बुके भी है, जी हाँ आपने सही सुना, वीडियो बुके भी आपको यहां पर मिलता है। आपको बहुत सारे AR वाले फीचर्स मिलते हैं, गूगल लेंस वगैरह है, दूसरे बहुत सारे AI वाले फीचर्स मिल जाते हैं, यहां तक कि नाइट में भी पोर्ट्रेट दे दिया है। जी हाँ, 11000 के फोन में उन्होंने ये सारे फीचर्स जो वो दे दिया है। साथ में इतना ही नहीं दोस्तों, आपको पीछे पेंटा फ्लैश मिलता है, पेंटा यानी कि 5 आपको फ्लैश लाइट्स मिलती है पीछे की तरफ, जी हाँ। और साथ में सेल्फी में आपको डुअल फ्लैश लाइट मिलती है ऊपर की तरफ, जी हाँ। आप सेल्फी में अगर नाइट में, हालांकि सुपर नाइट मोड है, लेकिन फिर भी अगर आपको लेना है तो डुअल फ्लैश लाइट मिल जाती है, जो बहुत ही अच्छी बात है जो उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। वैसे 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 का डेप्थ और AI सेंसर है, ये सब कुछ तो मुझे इतना मजा नहीं आया, अगर अल्ट्रा वाइड होता तो अच्छा लेता था, लेकिन मजा सिर्फ आपको प्राइमरी कैमरे में आएगा, जो एक्चुअली में काफी अच्छा है। और सेल्फी की बात करेंगे, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, यहां पर भी 2K वीडियो शूट कर सकते हैं, सुपर नाइट मोड और वीडियो बुके। जो रियर में 3 बड़े फीचर थे वो सेल्फी में भी मिलता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज सेल्फी में दोस्तों आपको आई ऑटो फोकस भी मिलता है। हाँ आपने सही सुना, जो अभी Vivo V20 में मिल रहा था, जो मिड रेंज फोन है, इसमें आपको आई ऑटो फोकस मिलता है। सेटिंग्स में मैंने ऑन किया ऑप्शन और चेक किया तो वो काम कर रहा था, आई ऑटो फोकस। हाँ मानते सॉफ्टवेयर के थ्रू है, लेकिन फिर भी यार इट्स वर्किंग, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा, आई ऑटो फोकसिंग वाला आपको फीचर मिलता है, और पोर्ट्रेट ब्यूटी वगैरह के दूसरे भी जो AI वाले फीचर्स है वो सब कुछ आपको सेल्फी में मिलता है। अब जो रियर कैमरे के सैंपल्स देखेंगे दोस्तों, इट्स गुड। 64 मेगापिक्सल आप देखेंगे, शॉट अच्छे निकल कर आए, कलर्स भी अच्छा है, डायनामिक रेंज भी मुझे सही लगा, बुके वगैरह भी बढ़िया है। तो हाँ, मैं ऑनेस्टली इतना एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ टेक्नो के फोन से, लेकिन अच्छे फोटोज इस बार निकल कर आए। 64 मेगापिक्सल अच्छा काम कर रहा है। और उसके अलावा सेल्फी देखेंगे दोस्तों, सेल्फी भी आपको अच्छी मिल जाती है, शार्प है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, लेकिन कहीं कहीं डायनामिक रेंज में थोड़ा इश्यू हो जाता है और कभी कभी कुछ ज्यादा ब्राइट हो जाता है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों फोटोज डिसेंट आई है सेल्फी में, मैं ऐसे यहां पर बोलूंगा। और वीडियो की बात करते हैं, रियर के अंदर देखेंगे, नॉर्मल वीडियो आपको दिखा रहा हूं, तो अच्छी वीडियोस आप यहां पर रियर के अंदर निकाल सकते हैं, क्वालिटी सही है, प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे। और ऑटो फोकसिंग दोस्तों अच्छा है, बहुत ही फास्ट है, एक्चुअली में मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अच्छी आपको ऑटो फोकसिंग यहां पर मिल जाती है। और साथ में दोस्तों सेल्फी वीडियो देखेंगे, सेल्फी वीडियो भी अच्छी है, बस डायनामिक रेंज में थोड़ा मार खा गया है। और स्टेबलाइजेशन भी ठीक है, मतलब इतना अच्छा स्टेबल वीडियो नहीं आया था, तो कुछ इस तरीके की
की सेल्फी वीडियोस आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। नाइट की बात करेंगे, नाइट को कैसे भूल सकते हैं, सुपर नाइट मोड मिलता है रियर और सेल्फी दोनों के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, मतलब थोड़े ब्राइट पिक्चर्स आप निकाल सकते हैं, हालांकि हल्के नॉइस दिख जाते हैं कहीं कहीं। तो मैं ऐसे बोलूंगा, पहले ऐसा होता था दोस्तों टेक्नो के फोन्स में आप नाइट में अच्छे पिक्चर्स नहीं ले सकते थे, एटलीस्ट इस बार उन्होंने ये फीचर दिया है। तो थोड़े ब्राइट, थोड़े कलरफुल पिक्चर्स आप नाइट के अंदर निकाल सकते हैं। और सेल्फी भी दोस्तों ठीक थी, थोड़ी ब्राइट थी, तो कुछ इस तरीके की चीजें आपको नाइट के अंदर सेल्फी में मिल जाती है। तो फाइनली दोस्तों मेरा क्या एक्सपीरियंस है इस फोन से। देखिए दोस्तों, प्राइस 11,000 रुपए का फोन है, 464, ठीक है। आपको डिस्प्ले अच्छा मिलता है, फुल एचडी प्लस होता, मानते अच्छा होता है, लेकिन ये मैंने जैसे कि कहा चीप क्वालिटी का नहीं है, बड़ी डिस्प्ले दोस्तों, ब्राइट है, एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर अच्छा होगा, तो वो हमें देखना है। और परफॉर्मेंस दोस्तों अच्छी है, थैंकफुली G70 है, तो वहां पर इश्यू नहीं होगा, डे टू डे लाइफ में भी बढ़िया चलता है, गेम्स भी आप यहाँ पर खेल सकते हैं। कैमरा दोस्तों इंटरेस्टिंग है, रियर कैमरा मुझे स्पेशली जो 64 मेगापिक्सल है वो अच्छा लगा है, और जो थोड़े बहुत प्रीमियम फीचर्स दे दिया उन्होंने, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसका भी आप अच्छे से फायदा उठा सकते हैं, जो आपको यहाँ पर मिलता है। सेल्फी भी डिसेंट है, और बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर अच्छा मिलता है, 5000 mAh की। हाँ, चार्जिंग में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ओवरऑल बैटरी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। और उसके अलावा भी बहुत सारे उन्होंने आपको इसमें फीचर्स दिए। हाँ, लेकिन जैसे कि माइक्रो यूएसबी पोर्ट टाइप से होता तो अच्छा होता था, सिंगल माइक खोले डुअल माइक खोल होता तो अच्छा होता था। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पर बोलूंगा। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से अच्छा फोन है दोस्तों, अच्छी शुरुआत करी है उन्होंने, और अच्छी प्राइस पर आपको ये फोन मिल जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हो, अगर आपको इंटरेस्ट है आप वहां पर जाके चेकआउट करिए, गिव अवे में जाके पार्टिसिपेट करिए। आपकी क्या राय है इस फोन के बारे में, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।